हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो क्लास 10th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 के आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में फिगर दी गई है, लिखा गया है सी फिगर 9.13। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। जी हाँ, बेसिकली यहाँ पर ये जो हाइट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल को यहाँ पर, और यही जो गर्ल है ये 1.2 मीटर टॉल है। तो ये जो गर्ल है इसने देखा कि एक बैलून है, वो इस गर्ल ने एक बैलून को ऑब्जर्व किया जो ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। बेसिकली ये जो हाइट हमें इस क्वेश्चन में दी गई है ना, पूरी ग्राउंड से लेकर, देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड से लेकर ये जो हाइट है ये 88.2 मीटर्स है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसने इस बैलून को उड़ते हुए देखा, तो ये जो इसकी लड़की की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, क्योंकि ये रही लड़की और ये बैलून को देख रही है ऊपर की तरफ, तो जब भी नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है तो ये जो एंगल बनता है यही एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इस गर्ल की आई से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्टिंग में बन रहा था ये था 60 डिग्री, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। देखिए जरूर ये बैलून उड़ के दूर चला गया होगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। देखिए जितना हम उस ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे जहां से एंगल बन रहा है उतना एंगल बड़ा होता है, और जितना आप दूर जाएंगे उतना ही एंगल कम होगा। इसलिए अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्रीज है, और हमें पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए इस दौरान, इस टाइम के दौरान ये जो बैलून है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट मींस हमें ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो लिख लेते हैं। देखिए लिखना जरूरी है कि हम गर्ल को क्या ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ए बी जो है वो मान के चल रही हूं कि हाइट ऑफ गर्ल है। ठीक है, नाम देना जरूरी है। और जो हमें क्वेश्चन में दी गई है कितनी कितनी थी भैया, हाँ जी 1.2 मीटर्स। ठीक है, अब ये मैंने मान लिया ये गर्ल है, ये ए पॉइंट है, ये रहा यहाँ पर ग्राउंड पर बी पॉइंट। अब ये जो हाइट ऑफ बैलून है फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड, इसे हम सी डी मान लेते हैं। देखिए आप जो भी ले रही हैं आपको जरूर लिखना है कि आप किसे क्या लेट कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन में 88.2 मीटर्स दिया गया है। जी हाँ, ये जो बेसिकली है ना स्टार्टिंग में ये डिस्टेंस यहां से यहां तक पूरा मैंने सी डी मान लिया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इस तरह से 90 डिग्री पे होगा भाई, बैलून है जमीन से, अगर जब भी हम हाइट देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो 90 डिग्रीज है, तो ये भी यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसे मैंने सी डी नाम दे दिया और इसे मैं ई एफ नाम दे देती हूँ। ठीक है, ई एफ। अब इन पॉइंट्स को देखिए, इसे मैं जी नाम दे रही हूँ, इस पॉइंट को मैं एच नाम दे रही हूँ। बेसिकली ट्राइंगल तो मेरा ऐसे बन रहा है ना, ए एच सी, इसी तरह से ए ई जी, ये बेसिकली हमारे ट्राइंगल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हमसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है एच जी, कि इस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट मींस एच जी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, ए बी जो है वो है 1.2 मीटर, और सी डी, सी डी पूरा है हमारा 88.2 मीटर। तो यहां पर सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, जितना ये ए बी है क्या उतना ही ये एच डी होगा, है ना? ए बी और एच डी दोनों इक्वल होंगे, और दोनों ही, ध्यान से देखिए ये फिगर थोड़ी इस तरह से छोटी है, आपको ध्यान से देखना है, जितना ए बी होगा उतना ही ये एच डी होगा, यानी ये भी 1.2 मीटर होगा। अगर मैं आपसे अब पूछूं सी एच बता दीजिए कितना है, सी एच यानी यहां से लेकर, बेसिकली देखिए यहां से लेकर सिर्फ इतना डिस्टेंस पूछ रही हूं। हमारे पास सी डी है, सी डी हमारे पास है,
ये पूरा डिस्टेंस जो है ये हमें सी से लेकर डी तक 88.2 है। तो इसमें से एच डी हटा दीजिए, एच डी हटा दीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये सी एच ही बचेगा। तो 88.2 में से 1.2 हटा दीजिए, इट मींस 87 मीटर ही हमारा सी एच है। और जितना ये सी एच होगा इसके पैरेलल बिल्कुल ये जो लाइन जा रही है ईजी, ये भी हमारी 88.2 मीटर, सॉरी 87 मीटर ही है ईजी। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं अपने राइट ट्राइंगल। सो इन राइट ट्राइंगल सबसे पहले छोटे वाले में आ जाते हैं, ये जो नजर आ रहा है ए एच सी, ए एच सी, यहां पर हम यूज करेंगे 1060 डिग्री। 1060 डिग्री क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर। इस एंगल 60 डिग्री के लिए अगर आप ध्यान से देखें, ये सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर है, इट मीन सी एच, और ये साथ में जो जुड़ी हुई साइड है नीचे बेस पर, ये हमारा बेस बन जाएगी। सो 1060 डिग्री इज इक्वल टू सी एच अपॉन ए एच। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1060 डिग्री √3 होता है, सी एच की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं 87, और यहां से ए एच की बेसिकली वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ए एच इज इक्वल टू 87 बाय √3। हमें हमेशा सिंपलेस्ट आंसर लेना होता है, उसके लिए हम इसे यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए 87 √3, और √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से डिवाइड करेगा, 3 2 जा 6 और 27 3 9 जा, इट मींस ए एच जो है हमारी, ये ए एच ये 29 √3 आ चुकी है। अब हम आएंगे अपने बड़े वाले राइट ट्राइंगल में। तो आ जाइए भाई जरा, अब इन राइट ट्राइंगल, ये जो बड़े वाला आपको नजर में आ रहा है ए जी ई, जी हाँ। अब यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, 10, लेकिन इस बार एंगल ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो एंगल है वो 30 डिग्रीज है। सो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अगेन सामने वाली साइड आपको केवल ट्राइंगल ए जी ई ही देखना है, इस वाले ट्राइंगल को भूल जाइए अब। ठीक है, तो सामने वाली साइड यानी परपेंडिकुलर ईजी है, और बेस जो है वो है ए से लेकर पूरा जी। 10 30 डिग्री 1/√3 होता है। अब ईजी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली 87, और एजी की वैल्यू क्या है, एजी देखिए ए एच और एच जी से मिलकर बना है। अब ध्यान से सुनिए, 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में ए एच तो हमने फाइंड आउट किया है ना, ये रहा हमारे पास 29√3, प्लस एच जी ही तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, यही डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करना है, तो इसे आप एज इट इज लिखिए, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 29√3 प्लस एच जी इज इक्वल टू 87√3। तो यहां से एच जी की वैल्यू होगी 87√3, और ये प्लस का इधर आके हो जाएगा -29√3। माइनस कर दीजिए, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 2 गया 5, और साथ में √3 को चिपका दीजिए। तो मीटर लगाना मत भूलिएगा, इट मींस ये जो हमारा बैलून था, इसने ये जो एच से ये जो जी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 58√3 मीटर है, या यहां से बोल लीजिए एक ही बात है, ये भी 58√3 मीटर ही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। तो ठीक है, वीडियो के अंत में हम पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हर चैप्टर के, हर एक्सरसाइज के, हर क्वेश्चन के हर पार्ट को कवर करूं, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहिए। चलिए बाय बाय।